हिंद, नमस्कार दोस्तों बहुत सारे बच्चे जो रनिंग करते हैं या आर्मी की तैयारी करते हैं, उनमें से ज़्यादातर बच्चों की जो प्रॉब्लम होती है वो होती है सीन पेन की। और आपको पता है सीन पेन एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से फिर आपको सुबह उठते से ही प्रॉब्लम हो जाएगा। जो बच्चे एकेडमी या कहीं रहते हैं उनको तो मजबूरी हो जाती है रनिंग करना, नहीं तो अगर घर पे बच्चा जो रह के कर रहा है उसका फिर दिल ही नहीं करेगा ग्राउंड में जाने का। क्योंकि सीन पेन का क्या है कि जब तक शरीर ठंडा रहेगा तब तक वो दर्द करेगी। जैसे ही आप ग्राउंड में 100 मीटर रनिंग कर लोगे आपका सीन पेन का दर्द गायब हो जाएगा। अब इसके क्या तो इलाज है और क्यों ये होता है उसके पीछे सबसे पहले बताऊँ सीन पेन होता क्यों। देखो सीन पेन केवल रनिंग करने से नहीं होता। बहुत सारे बच्चों को ये गलतफहमी है कि केवल रनिंग करने से सीन पेन होता है, ऐसा नहीं है। रनिंग अगर आप सही तरीके से कर रहे हो तो आपको सीन पेन नहीं होगी कभी भी। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर रोड पे रनिंग करने से होता है, नहीं, केवल रोड पे रनिंग करने से नहीं होता। बहुत सारे मैंने ट्रेनिंग की है 12 महीने और 12 के 12 महीने हम रोड पे ही दौड़े हैं, और वो भी इन शूज में भी, जो कील शूज आता है उसमें भी 12 महीने रनिंग लगातार, जिसमें 40 किलोमीटर रनिंग भी, 48 किलोमीटर रनिंग भी, ठीक है, 60 किलोमीटर रनिंग भी जंगल शूज में। कौन से शूज में? इसमें। ये तो बोलते हैं ना जूता ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अरे ये जूता है, इसमें वजन देखो कितना है, ये पहाड़ियों में चलता है। अगर रनिंग केवल रोड से अगर मैं को बताऊं सीन पेन होता तो मैं जहाँ ड्यूटी किया हूँ वहां पर एक जवान लगभग एक दिन में 10 पहाड़ियां चढ़ता है, पहाड़ी में ऐसे पैर पड़ता है ऐसे ऐसे, तो फिर उनका तो सीन पेन शुरू हो जाना चाहिए। क्यों नहीं होता सीन पेन फिर उनको? भाई जिस प्रकार हमने ड्यूटी की है 5-5 दिन 6-6 दिन हम जंगल में जब जाते थे, पहाड़ियां इतनी कि ऐसे गर्दन से देखते थे ना तो ऊपर की चोटी दिखाई नहीं देती थी, उनसे गिरना पड़ना, और फिर भी सीन पेन दर्द नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? पक्की जगह में रनिंग करने से कभी भी सीन पेन नहीं होता है। ये एक गलत फहमी पाल रखी है कि रोड पे रनिंग करने से सीन पेन होता है, नहीं होता है, ठीक है, उससे नहीं होता है। आपका पैर ऐसे मुड़ जाए उससे सीन पेन शुरू नहीं होता कभी भी। होता क्या कि आप कंटिन्यू रनिंग कर रहे हैं और हर रोज अगर आप एडी को पूरे से थमका के लगा रहे हैं, ठीक है, या कहीं से जंप कर रहे हैं इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा, उसके बाद में आप रेस्ट नहीं लेते, उसकी वजह से सीन पेन शुरू होता है, ठीक है। आप सही रनिंग मत करो। अगर आप कहीं से 10 बार 5 बार जंप कर लो और फिर आप अगले दिन ये कार्रवाई हर रोज करिए, आपके सीन पेन शुरू हो जाएगा। दूसरी बात, सीन पेन का कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है, तो डरने वाली बात नहीं है। हमने जब हम ट्रेनिंग करते थे 4-4 5-5 महीने तक सीन पेन दर्द किया। सर्दियों में ये ज़्यादा होता है, गर्मी के मुकाबले सर्दियों में ज़्यादा होता है। इसके लिए एक्सरसाइज क्या क्या है वो देखो। स्ट्रेचिंग की बहुत सारी एक्सरसाइज है जो आप इस सीन पेन के लिए कर सकते हो। पहली एक्सरसाइज, जिनके भी सीन पेन दर्द है वो रनिंग करने से पहले इस प्रकार से पैरों को दोनों को ऐसे करके और इस प्रकार से, ठीक है, पीछे वाले पैर में खम और ऐसे आगे, ठीक है, इससे आपकी जो भी नसों में खिंचाव नहीं होगा। दूसरी बात, पैर को ऐसे निकालिए पूरा, पंजा ऐसे नीचे राउंड। ये चीजें सीन पेन खत्म नहीं करेगी, ये होने नहीं देगी। अगर आप अच्छे से स्ट्रेचिंग कर लोगे तो आपका सीन पेन शुरू ही नहीं होगा। और एक बार शुरू हो जाता तो आप ऐसा करिए, या तो अगर आपके पास समय है तो 4 से 5 दिन रेस्ट ले लीजिए, ठीक है। रेस्ट के बिना सीन पेन ठीक नहीं होता है। ये एक्सरसाइज करिए। इसके अलावा स्ट्रेचिंग की और बहुत सारी एक्सरसाइज है। उससे पहले एक चीज़ और बता दूं, आप क्या करिए, बहुत सारे आपको आइडिया देते हैं कि बर्फ से सिकाई कर लो। कभी भी सीन पेन की बर्फ से सिकाई नहीं करनी है। बर्फ से 90% किसी की भी सिकाई नहीं करनी है, क्योंकि बर्फ से सिकाई करने से आपकी सीन पेन का दर्द कभी गायब नहीं होगा। अगर सिकाई करनी है, गर्म पानी लीजिए, उसमें नमक डालिए और नमक के साथ उसको गर्म करिए, ठीक है। उसमें क्या करिए, पैरों को रख लीजिए अंदर, जितनी देर आप सह पाते हैं उतनी देर पैरों को अंदर रख लीजिए, बाहर निकालिए। फिर ये कार्रवाई 2 से 3 बार की। अब इससे क्या होगा कि आपकी जो हड्डी है पूरी बढ़िया से हो जाएगी। इसके बाद में आप सरसों का ऑयल लीजिए और बढ़िया से मालिश करिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इधर भाई देखो, बहुत सारे बच्चे मालिश कैसे करते हैं, तो मालिश करते हैं ना, ऑयल लिया और ऐसे रगड़ दिया, इसको मालिश नहीं बोलते हैं। मालिश कैसे करते हैं, देखो, यहाँ सीन पेन में दर्द हो रहा है ना, सभी देखना बेटा, मालिश जब तक आपके हाथ से आग नहीं निकले ना तब तक मालिश करना है और इस पे दबाव नहीं बनाना है। दूसरी, जिसके भी सीन पेन में दर्द है कभी भी ऐसे चेक ना करना, कभी भी ऐसे चेक नहीं करना। क्या होता है, बहुत सारे बच्चे खुद से ऐसे चेक करते हैं और वो दर्द करती है हड्डी। ऐसे चेक करने की जरूरत नहीं है, हमेशा मालिश करनी है। ऑयल लगाओ बढ़िया सा यहाँ पर और हाथ पर, और तब तक घर्षण करो। आपका सरसों का ऑयल आप अगर ऐसे 20 से 25 बार घर्षण कर लोगे, बढ़िया से गर्म हो गई ना, ये अभी इतनी सी देर में गर्म हो जाएगी आपकी हड्डी।
गर्म होने के बाद में आप जो घर्षण करोगे वो फायदेमंद मालिश होती है, उसको बोलते हैं मालिश। ऑयल लगाने को मालिश नहीं बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप स्ट्रेचिंग के लिए ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, पीछे से फोल्ड, आगे से पैर को आगे पीछे पूरा। या रनिंग से पहले जितनी भी आप स्ट्रेचिंग करते हैं, ठीक है, जंपिंग करते हैं, जो भी एक्सरसाइज करते हैं उनमें कर सकते हैं। सीन पेन खत्म करने का तरीका ये 3 से 4 दिन रेस्ट करिए, बिना रेस्ट के सीन पेन खत्म नहीं होगा। उसके अलावा मालिश ऐसे करिए, अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है, बकरी का दूध पीजिए, कैल्शियम की टेबलेट ले सकते हैं। जिनके पास में मान लो बकरी का दूध नहीं होता, बकरी का दूध सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है, पता है सर। और जो हड्डी खाने वाले हैं समीर, वो हड्डी खा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हड्डी में क्या होता है, कैल्शियम होता है बकरी की हड्डी में, बड़ी ऐसा, तो वो हड्डी खाने वाले हड्डी खा सकते हैं। और इसके अलावा अंडा आप सभी जानते हैं, अंडा खाइए दबा के, आपके धीरे धीरे शरीर में कैल्शियम की पूर्ति हो जाएगी। कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं कि सर मेरे को 10 दिन हो गए अंडे खाते हुए, अभी भी सीन पैर दर्द करी। अरे बेटे अभी खाया है, तुरंत ही मिलेगा क्या परिणाम? नहीं, लगातार 3-4 महीने तक आप अगर रूटीन पकड़ोगे तब जाके बॉडी में कैल्शियम की पूर्ति पूरी होगी, ठीक है। बोल भारत माता की जय।